सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करती हाँ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। ਅੱਜ ਦੀ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस ਦਾ नाम आ डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड जानी कि दूरी समा ਅਤੇ चाल। हाँ जी, ये जो टॉपिक है तुहानू पता है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेकर तुसी पंजाब दे किसी भी कंपीटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हरेक पेपर दे विच कॉमन सिलेबस दे विच रहन वाला एक कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड। हाँ जी, जेकर तुसी एको एक टॉपिक कवर कर लेने हो तो इस तो बाद इस दे नाल ही रिलेटेड साढ़े 3 टॉपिक आउंदे आ जिस दे विच रेल गड्डियां वाले सम आउंदे आ, किश्तियां वाले सम आउंदे आ। ठीक है, वो सारे ही असी इस टॉपिक दे विचों इस टॉपिक दे नाल ही सब दा संबंध आ। पर जे टॉपिक क्लीयर करोगे वो सम भी फेर होने आ। देखो 3 नंबर का पेपर इस टॉपिक दे नाल, क्योंकि तुहानू पता है मैथ ते रीजनिंग दे विचों हरेक टॉपिक दे विचों 1 नंबर का ही सम आउंदा है। ठीक है, कोई ना कोई टॉपिक इदां दा हुंदा वा जिस दे विचों 2 या 3 पुछ लए जांदे आ। ठीक है, पर इस तरह का तुसी भी देखिया होना एक एक सम साडे लई इन्ना इंपॉर्टेंट हुंदा वा जिस दे विचों असीं साल भर एक टॉपिक दे लई मैथ दे लई मान लो साल रीजनिंग साल एक असी वैसे भी सानू साल लग ही जाता प्रैक्टिस करदिआं नूं। ठीक है, फिर ही जाके असी कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर पाउने आ। तो इन्नी प्रैक्टिस तो बाद भी सानू हरेक टॉपिक दे विचों एक ही सम मिलता वा। जिहड़े स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम दे चुके उन्हां नूं तां पता होवेगा। तो तुसीं देख सकते हो ये टॉपिक तुहाडे लई कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस दे नाल ही बाकी 2 टॉपिक भी साडे कवर होणगे। जेकर एक टॉपिक साडा कवर हुंदा है, जेकर सानू एको एक टॉपिक अज वाला समझ आ गया फिर ही अगे असीं वो 2 टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं मेन अज अपने टॉपिक ते आउंदे आ जिसका नाम आ डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड। सब तो पहला देखो मान लो इत्थे एक कार आ, ये मान लो कोई कार आ जिहड़ी मैं बनाई आ। ठीक है, मन के चलो कुछ भी आ कार आ, जां मैं मान लो इनू थोड़ा धक्का लगाता तो इत्थे पहुँच गई। ठीक है, कोई खिडौना वा खिडौना भी तो होंदा ना टॉयज़ दे विच छोटियां छोटियां कार आउंदियां वा, तुसीं देख सकते हो उन्होंने तुसीं थोड़ा जिहा मूव करोगे मतलब उहदे विच मोशन आऊगा तो वो क्या एक जगह तो दूसरी जगह तक चली जाएगी। जिहड़ी इस जगह तक गई आ तो इनू इस जगह तक जिहड़ी इहने कवर किया वा वो भी तो दूरी है ना, इन्नी दूरी इहने कवर कर ली मतलब इहने आह डिस्टेंस कवर कर लिया। इनू असीं की बोलांगे दूरी। जिहड़ी एक जगह तो दूजी जगह ते चली गई मतलब कुछ ना कुछ दूरी तय करके गई आ, तो इनू असीं की बोलांगे दूरी, जिसनूं असीं बोलदे आ डिस्टेंस। हुणे जदों इत्थों लैके उत्थे तक गई आ एक कार, इत्थों लैके उत्थे तक गई, चाहे मेरे धक्का लाउण नाल गई आ चाहे आपदी स्पीड नाल गई आ। ठीक है, तो ये कार दी जदों इत्थों तो लैके उत्थे तक गई आ इहनूं कुछ तो समा लग्या होवेगा तो उन्होंने असीं बोल दिंदे आ टाइम। ठीक है, कुछ ना कुछ तो समा लग्या होवेगा। हुण जदों इत्थों तो लैके इत्थे तक गई है इहदे विच मोशन आया हिल जुल होई मतलब ठीक है चली तो उहदी असीं स्पीड देखनी आ, तो उहनूं कि असीं बोल दिंदे आ चाल, स्पीड बोल दिंदे आ, गति भी बोल दिंदे आ इहनूं। ठीक है, इस तरह ये तुहाडा टॉपिक आ जिस दे विच तीनों नाम इंपॉर्टेंट ने तुहाडे लई। तुहानूं पता होना चाहिए इन्हां तिन्नां बारे जिसका नाम आ दूरी समा अते चाल। ठीक है, कि किवें लगदे आ। मान लो तुसीं मैं तुहानूं जिवें एवरेज दे विच एक एग्जाम्पल लैके करवाया सी कि मेरी गड्डी दी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरी गड्डी दी स्पीड। जे हुण मेरी गड्डी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है मतलब अस इत्थों तुसीं याद रखना कि स्पीड आ जिहड़ी मोस्टली जेकर असीं रेल गड्डी वाले सम करांगे, रेल गड्डी की स्पीड आ जिहड़ी वो हुण मीटरां 'च तां अपना डिस्टेंस कवर नहीं करदी ना, किलोमीटरां दे विच कवर करदी आ। तो उत्थों तुसीं याद रखना कि इत्थों असीं किलोमीटर ते प्रति घंटे दे विच ही रेल गड्डियां की स्पीड कढ़दे हाँ। पर जे असीं गड्डी की स्पीड देखनी आ, बाइक की स्पीड देखनी आ, उहनूं असीं मीटर पर सैकेंड दे विच भी कढ़ सकदे हां। चलो ये गल असीं बाद च करांगे। सब तो पहलां असीं मेन गल करदे हां अपने जो टॉपिक दी आ। टॉपिक दे विच तां नाल ही रिलेटेड आ, विच अगे जाके असीं इहनूं भी करांगे, पर मैं कंसैप्ट तुहानूं सम दे नाल ही करवाउणा चाहुंदी हां। सब तो पहलां बस मेन गल तुसीं याद रखनी आ जो मैं तुहानूं दस्सना चाहुंदी सी 40 किलोमीटर प्रति घंटे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे तो। ठीक है, प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा इहदा यही मीनिंग है ना स्पीड का जो मैं लिख दी तुहाडे सामने। ये जो मैं लिखी आ हुण 40 किलोमीटर की हुंदा, 40 किलोमीटर की हुंदा दूरी हुंदी है ना किलोमीटरां दे विच, तां इहदा मतलब हो गया दूरी। ते आ जिहड़ा तुसीं देखिया होना जिहड़ा मैं प्रति बोल रही हां इत्थे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति बोल रही हूँ मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तुसीं देखिया होना ये निशाना अक्सर डिवाइड का ही हुंदा,
तो डिवाइडेड बाय घंटा, घंटा की है समा, ठीक है। तो मतलब इत्थों मैनूं पता लग गया कि जिहड़ा स्पीड का गति का फॉर्मूला या चाल का फॉर्मूला वा वो आ दूरी वटा समा, ठीक है। इत्थों पता लग रहा ना तुहानूं कि जिहड़ा गति का फॉर्मूला हुंदा वो हुंदा दूरी वटा समा। जे गति का फॉर्मूला दूरी वटा समा वा तो समय का फॉर्मूला मैं इहदे तों ही बना सकदी हाँ। तो समय का फॉर्मूला की हो गया, समय का फॉर्मूला हो गया दूरी वटा गति, ठीक है। तो सेम इसे तो ही मैं दूरी का भी बना सकती हाँ। इधर डिवाइड हो रहा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूरी का फॉर्मूला हुंदा गति गुणा समा, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हुंदा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो उस तो बाद टाइम का फॉर्मूला हुंदा वा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उस तो बाद स्पीड का फॉर्मूला हुंदा है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तुसीं याद रखना है। तीनों फॉर्मूले आ जिन्हां दी मैं नाल इंग्लिश भी दस दी है, पंजाबी भी दस दी है। जिहड़ी भी लैंगुएज तो तुसीं लिखना चाहुंदे आ उन्हां नूं लिख लेना। उस तो बाद मेन थोड़े तीन कंसैप्ट आ जिहड़े तुहानूं पता होने चाहिए आ कि रिलेटिव स्पीड का की हुंदा वा, ओपोजिट स्पीड का की हुंदा वा, कन्वर्जन स्पीड का की हुंदा वा, ठीक है। ये असीं मीनिंग भी करांगे। तो कंसैप्ट आ जिहदे विच बस तुहानूं थोड़ा जिहा कुछ याद रखण दी भी नहीं लोड़, याद रखने ते इस टॉपिक दे विच तुसीं इक्को एक फॉर्मूला उहदे पिछे भी मैं लॉजिक दस दिता कि किवें बणिया हो, ठीक है। तो हाँ जी, सब तो पहला देखो असी गल करते हैं साडे पहले स्टैप की, जिन्हों मैं लिखिया वा रिलेटिव स्पीड्स, रिलेटिव स्पीड जो भी तुसीं इहनूं बोलदे हो, ठीक है। इहदे विच की कंसैप्ट हुंदा वा कि ये स्पीड असीं किहनूं बोलदे आ। मान लो तुसीं अपने घर तो चले हो, घर तो तुसीं ते तुहाडे दोस्त जां मान लो स्कूल तो बाहर निकले हो, तुहाडे दोस्त की स्पीड 5 किलोमीटर, तुहाडा दोस्त की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो 5 किलोमीटर की गति नाल निकलिया वा, ठीक है। तो स्पीड नाल निकलिया, रफ्तार नाल निकलिया, तो तुसीं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल निकल रहे हो स्कूल दे विचों। तो जदों तुसीं सेम डायरैक्शन दे विच जा रहे हो, जदों तुसीं सेम डायरैक्शन दे विच जा रहे हो उहनूं ही असीं बोलदे आ रिलेटिव स्पीड, ठीक है। उहनूं असीं बोलदे आ स्पीड, रिलेटिव स्पीड जिहड़ी कि सेम डायरैक्शन दे विच लगदी आ। तो सेम डायरैक्शन दे विच जिहड़ी स्पीड होगी उहदा अंतर आऊगा। सेम डायरैक्शन दे विच चल रहे हो, मतलब तुहाडा दोस्त तुहाडे तो अगे आ 15 किलोमीटर जा रहा, जां मान लो इहनूं तुहाडे दोस्त की स्पीड मान लैंदे आ ते तुहाडी स्पीड आ 5 किलोमीटर। मान लो तुहाडा दोस्त तुहाडे तो अगे आ जिहड़ा कि जिहदी स्पीड तुहाडे नालों ज़्यादा वा, ओह हुण अगे जा रहा, तुसीं ओहदी स्पीड तां कवर कर रहे हो, तुसीं ओहनूं हौली चल के भी तुसीं ओही डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ओहदी स्पीड ही कवर कर रहे हो। जदों भी साडे कोले सेम डायरैक्शन की गल होवेगी उस टाइम असीं स्पीड का अंतर लवांगे, उस टाइम की करांगे स्पीड का अंतर लवांगे। बस बेसिक कंसैप्ट आ, सब मैं तुहानूं शॉर्ट ट्रिक नाल भी करवावांगी, ट्रेडिशनल नाल भी करवावांगी, ठीक है। इस तो इलावा रेशो मैथड नाल भी करवा देवांगी। हुण उस तो बाद की है सेम डायरैक्शन, सेम डायरैक्शन दे विच मतलब तुसीं सेम डायरैक्शन दे विच जा रहे हो, तुहाडा दोस्त तुहाडी ही स्पीड नूं कवर करके तुहाडे नाल रलण दी कोशिश कर रहा वा। तो इहदा मतलब की आ, इहदा जां तुसीं अपने दोस्त की उही स्पीड ते चल रहे हो, ठीक है, मतलब कि उही रास्ते ते चल के उहदे नाल रलण दी कोशिश कर रहे हो, तुसीं ओहदी तां दूरी कवर कर रहे हो ना। तो मतलब ये स्पीडा का तुसीं अंतर लेना वा, गतियां का अंतर लाओगे। जदों आ गया ओपोजिट डायरैक्शन, ओपोजिट डायरैक्शन दे विच की आ, मान लो तुसीं घर तो चले हो, तुहाडा दोस्त अपने कॉलेज तो चलिया वा, ओहदी स्पीड 15 किलोमीटर आ, तुहाडी 5 किलोमीटर आ। तो मतलब जदों तुसीं ओपोजिट डायरैक्शन दे वल चल पे, ठीक है, ओपोजिट दे वल तुसीं इधर नूं गए, वो इधर नूं आ रहा, मतलब तुसीं किसी ना किसी बिंदु ते बहुत जल्दी मिलने वाले हो, मतलब तुसीं बहुत जल्दी मिलोगे। तो यदा मतलब तुहाडी स्पीड आ जिहड़ी ऐड होगी, वो भी तो इधरों कवर करदा हुंदा, तुसीं भी उधरों कवर करते आ रहे हो, तो मतलब तुहाडी स्पीड की होगी, ऐड होगी। जदों तुहाडी स्पीड ऐड होगी तो इत्थों तुसीं याद रखना सेम डायरैक्शन दे विच तुहाडी स्पीड आ जिहड़ी वो माइनस हुंदी आ, ठीक है। उम्मीद करदी है कि इत्थे तक तुहानूं समझ आ रहा है। जेकर समझ आ लग रही है तो प्लीज़ वीडियो नूं जिन्ना हो सके वध तों वध शेयर जरूर कर देना। अगे आ गया गतियां दा बदलना। हुण तुसीं देखिया होना, चलो असीं एक सम लैंदे आ, सम दे विच मैं तुहानूं करवाउणी आ जे, हाँ जी। हुण असीं ये भी स्पीड की गल कर ली, ठीक है, फस्ट 2 स्पीड आ जिहड़ियां तुहानूं पता होना चाहिए, इन्हां दी भी गल कर ली। अगे लिखा होया गतियां दा बदलना। गतियां दे बदलण जेकर असीं थर्ड कंसैप्ट की गल करिए, थर्ड कंसैप्ट दे विच तुहानूं पता है कि जिहड़ी स्पीड आ मोस्टली सानूं जां तां 40 किलोमीटर जां 40 किलोमीटर पर सैकेंड दे विच दित्ती हुंदी आ, जां 40 किलोमीटर
पर आवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 40 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸਪੀਡ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ठीक है, इस तरह ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਤਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3600 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ 18 ਤੇ 5 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾ 5/18 ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ, 5/18 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ, 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1/1000, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3600 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, 3600 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1000। 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਤੇ 18। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 18/5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਕਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5/18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ। ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਦੂਜੀ ਦੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ 10 ਆ, ਦੂਜੀ ਕੀ ਆ, 20 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ 10 ਆ, ਦੂਜੀ ਦੀ 20 ਆ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, 1:2। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਪੀਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਪੀਡ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਕਿਹਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੀਡ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣ ਕਿ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2:1 ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ A ਅਨੁਪਾਤ B ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ B ਅਨੁਪਾਤ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਲਈ ਆ ਮੈਂ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ ਕਿ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2:5 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
2:5 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2:5 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, पहली गड्डी 30 सैकेंड का समा लेंदी आ, तो दूजी गड्डी कितना समा लवेगी, तो दूजी गड्डी कितना समा लवेगी। हाँ जी, सब तो पहला देखो दो मान लो एक गड्डी ए आ दूसरी बी आ, ए बी का अनुपात कितना दिता होया वा 5 दिता होया वा, ए बी का अनुपात कितना दिता 5, पर यह अनुपात दिता किहदा वा, यह अनुपात दिता वा स्पीड का, यह अनुपात स्पीड का दिता, गति का दिता, तो टाइम का अनुपात मैं तुहानूं बोलिया वा कि 5:2, मतलब इन्हां दी स्पीड का उल्ट होवेगा, 5:2 बन गया। ठीक है, 5:2 बन गया। हुण तुहानूं पता वा टाइम ही दिता होया वा ना हुणे अगे तां कि 30 सैकेंड का समा लैंदी है गड्डी पहली, मान लो ए गड्डी है जिहड़ी ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ठीक है, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 5 ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 1 ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ 5 ਅਨੁਪਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਆ, टाइम का अनुपात कितना वा 5 आ, तो मैं 1 का अनुपात कढ़ लैनी आ, 5 नाल डिवाइड करके दोनों साइड इधर 6 सैकेंड आ गया। ठीक है, हुण दूजी गड्डी के टाइम का अनुपात कितना वा 2, दूजी का 2 आ, तो 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो इनू, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 12 सैकेंड, मतलब जिहड़ी दूजी गड्डी है वो 12 सैकेंड का समा लवेगी। ठीक है, दूजी गड्डी की करेगी 12 सैकेंड का समा लवेगी। उम्मीद करदी हां कि तुहानूं समझ आया होवेगा। अगे असीं करदे हां नैक्सट सम। हाँ जी, नैक्सट सम दे विच तुसीं देख सकते हो, हाँ जी अगे तुसीं देख सकते हो नैक्सट सम मैं बोर्ड उपर लिख दिता है, सेम उही मैथड लगा के असीं करना जो पहलां लगाया। हुण इहदे विच की आ कि एक निश्चित यात्रा नूं तय करन लई ए अते बी दीयां गतियां दा अनुपात 3:4 है, मतलब ए दी गति किन्नी आ 3 आ, बी दी गति किन्नी आ 4 आ। मंजिल तक पहुँचण लई ए बी तो 30 मिनट का समा लैंदा वा। देखो ए बी तो 30 मिनट का, अगे तो सानू एग्जैक्ट टाइम पता सी, हुण सानू की आ उन्हां दे विच अंतर भी दस रहा ना वो भी ए बी तो 30 मिनट ज़्यादा लैंदा है, तो ए दा लिया गया समा पता करो। सब तो पहला तो सानू स्पीड का अनुपात पता वा ए ते बी दा, ए बी 3 ते 4 इन्हां दी स्पीड का अनुपात आ। जिमें कि मैं तुहानूं दस्सिया टाइम का अनुपात इन्हां दे अनुपात दे उल्ट हुंदा है, तो मतलब 4:3 लिख लिया। हुण उहने की दस्सिया होया इन्हां दा डिफरेंस ही दस रहा ना एक तरह नाल ओह भी ए मंजिल ए बी तो 30 मिनट का ज़्यादा समा लैंदा वा, तो मतलब इन्हां दोनों का डिफरेंस किन्ना वा 1 रेशो बन रहा, 1 रेशो इन्हां दोनों का मैं 3 ते 4 का माइनस देखा तो 1 रेशो किहदे इक्वल आ 30 मिनट के बराबर, 30 मिनट का समा लै रहा वा, 30 मिनट का समा लै रहा वा। तो उस तो बाद तुसीं देख सकते हो जब 30 मिनट का लिया रहा वा तो समा असीं पता किहदा करना, ए दा पता करना वा। हुण मैनूं 1 का अनुपात पता वा तो मैं 4 नाल मल्टीप्लाई कर दिंनी आ। ठीक है, 4 नाल जदों मैं मल्टीप्लाई कीती तो इत्थे मेरे कोले की बन गया 4 तीए 12, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट के विच ही 2 घंटे होंदे आ। तुहाडी बी ऑप्शन भी राइट होवेगी तो ऑप्शन डी भी राइट होवेगी। उत्थे हो सकदा तुहानूं आ जावे ए अते बी अते डी दोवें, कई बार ये ऑप्शन भी होंदी है, हो सकता है ये ऑप्शन अगे पिछे दे के तुहानूं दोवें ही बोल दिता जाण। तो इत्थे ध्यान रखना कि 2 घंटे का मतलब भी 120 मिनट ही हुंदा है, तो इत्थे ऑप्शन नंबर डी साडा राइट होवेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी राइट होवेगा। ठीक है जी, ऑप्शन थोड़े ध्यान नाल लगाना, ऑप्शन किसी भी तरह आ सकदी घुमा फिरा के, इसलिए दोनों ऐड करके नाल दी नाल कंसैप्ट भी क्लीयर करांगे असीं। अगे असीं करदे हां नैक्सट सम।
हाँ जी, अगे देख सकते हो तुसी नैक्सट सम मैं बोर्ड उत्ते लिख दिता है। ए ਅਤੇ बी निश्चित स्थान तो एक ही समय ते 40 किलोमीटर प्रति घंटा ਅਤੇ 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं। ए दूरी तय करने विच बी नालों 15 मिनट वध समा लैंदा है। हुण असीं स्पीड मैनूं पता है, स्पीड ए दी कितनी आ 40 किलोमीटर ते बी दी 50। मैं अनुपात कढ लिया, अनुपात की कढ़िया, अनुपात की कढ़ लिया कि 4:5 है। ठीक है, तो सेम इस तरह टाइम का अनुपात दस देवांगी कि ही उल्ट होंदा है, टाइम का अनुपात भी मैनूं मिल गया। हुण ये दूरी तय करने लई बी तो 15 मिनट वध समा ले रहा, 15 मिनट वध समा ले रहा, तो सेम पिछले सम वांग असीं इन्हां दा डिफरेंस ले लांगे। हुण मैनूं एक रेशो पता लग गई कितनी आ, एक रेशो कितनी आ 15 मिनट दी आ, एक रेशो 15 मिनट दी आ। ठीक है, तो सानू जिहड़ा तुसीं इत्थे देख सकते हो अगे सानू सीधा अनुपात गिवन हुंदा सीगा। हुण सानू की पता वा इत्थे कि जिहड़ी स्पीड आ 40 किलोमीटर प्रति घंटे दी है, मतलब घंटिਆਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ घंटे कर लवांगी। ठीक है, कन्वर्ट कर लवांगी 60 नाल डिवाइड करके, क्योंकि 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ 60 मिनट ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ अनुपात आ गया, टाइम का एक रेशो आ गई है, टाइम की रेशो आ गई है 1/4 मिनट। हुण स्पीड मैनूं पता वा क्योंकि डिस्टेंस दूरी पता करनी है ना असीं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला की हुंदा वा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आ 40 किलोमीटर की, ते टाइम कितना लग्या 1/4 का। ठीक है, इनू जो मैं कट किया तो इत्थे तुसीं देख सकते हो, कट करूँगी तो इत्थे मेरे को कितना बन गया 10 बन गया। ठीक है, कट करन तो बाद इत्थे मेरे को कितना बन गया 10। हुण कुल दूरी पता करनी आ, कुल दूरी असीं किहदी पता करनी आ, ए दूरी तय करन विच बी नालों 15 मिनट वध लैंदा वा, तो कुल दूरी असीं ए दी ही पता कर रहे हैं। ए दी पता कर रहे हैं तो ए दे कॉरस्पोंडिंग टाइम कितना वा 5 आ, तो 5 नूं जदों असीं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, क्योंकि टाइम की रेशो देखनी है ना असीं, टाइम कितना बन रहा वा इत्थे, टाइम की रेशो ए दे कॉरस्पोंडिंग 5/4 होवेगी, बी दे कॉरस्पोंडिंग 4/4 ही होवेगी। ठीक है, असीं ए दे कॉरस्पोंडिंग देख रहे हैं, इस करके 5 नाल मल्टीप्लाई कर देवांगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। जां फिर तुसीं इत्थे भी 5/4 ही लै सकते हो। ठीक है, क्योंकि टाइम ये कॉरस्पोंडिंग साढ़े को 5/4 का बन रहा वा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाँ जी, इस तो इलावा कुछ होमवर्क के लिए मैं तुहानूं सवाल दिन्नी आ, जिमें तुसीं उन्हां नूं आप ही सॉल्व करोगे। ठीक है, वो मैथड तुसीं सीधा लगाओगे क्योंकि वो बहुत ईजी होणगे। सीधा मैथड लगाउण दा की मतलब है कि मैं तुहानूं सीधा डायरैक्ट रेशो मैथड सिखाया वा, टाइम थोड़ा होने कारण तुसीं की करना, वो सम आउंदे नहीं कि एग्जाम दे विच अपनी प्रैक्टिस दे लई जरूर कर लेना। कि मान लो तुहानूं एक कार की स्पीड दित्ती हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उस तो बाद उसका समा दिता होया वा कि वो कुछ दूरी नूं 3 घंटे दे विच तय करदा वा। तां इस दा डिस्टेंस पता करो, डिस्टेंस पता करो। डिस्टेंस का फॉर्मूला की हुंदा वा स्पीड इंटू टाइम। तो तुसीं 40 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करके अपना आंसर दस दोगे। ठीक है, ये बेसिक जे फॉर्मूले आ जिन्हां दे विच की आ तुसीं मतलब कि जेकर इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो तुहानूं ज़्यादा ईजी लगणगे। जिवें डिस्टेंस हुंदा वा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड की हुंदी आ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम की हुंदा वा स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इस तरह तो हुण डिस्टेंस का फॉर्मूला तो तुहानूं पता लग गया। फिर इस तरह वो कहता समा 3 घंटे का, समा 3 घंटे का, दूरी 150 मीटर आ। ठीक है, जां किलोमीटर आ। तो तुसीं स्पीड पता करो, स्पीड पता करनी आ, स्पीड पता करनी आ, पर किहदे च करनी आ प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे दे विच पता करो। ठीक है, ये 2 सम तुसीं करने आ ते कमेंट बॉक्स दे विच दसने आ इन्हां फॉर्मूलिਆਂ तो। वैसे तुहानूं सम ज़्यादातर रेशो मैथड वाले इंपॉर्टेंट आ, जो मैं करवाए आ उसी मैथड नूं नाल लगा के करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, नाले शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। तो कल की वीडियो के विच असीं करांगे एवरेज वाले, जदों सानूं एवरेज स्पीड दित्ती हुंदी आ जां एवरेज औसत गति पता करनी हुंदी आ असीं। ठीक है, कल के पार्ट विच असीं ओह करांगे, ओह वाले सम तुहाडे लई होर भी इंपॉर्टेंट होणगे। इस दे नाल साडी अज दी वीडियो इत्थे ही खत्म हुंदी है। तो वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्नवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।